नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश भर के लगभग 23 लाख विद्यार्थी आज मायूस हैं। मायूस क्यों हैं? क्योंकि एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिया था नीट परीक्षा का, उसके पेपर लीक होने की संभावना को देखते हुए एनटीए ने इस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया, जो पिछले 3 मई को पूरे देश भर में आयोजित किया गया था एनटीए की तरफ से नीट की परीक्षा। और उस परीक्षा को रद्द करते हुए इसकी घोषणा भी कर दी गई और ये भी कहा गया है जो अगली जो तिथि को जो निर्धारित की जाएगी उसमें कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा, कोई सेंटर का चेंजेस नहीं होगा, मतलब कोई सेंटर नहीं बदला जाएगा और कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। हाँ, एडमिट कार्ड नए जरूर जारी होंगे, लेकिन कोई उसी सेंटर पे जिसने जिसने पहली बार परीक्षा दी थी उसी विद्यार्थी को दोबारा वहाँ पे परीक्षा का एडमिट कार्ड मिलेगा। आखिर अब ये नीट परीक्षा ये 24 में, 25 में, 26 में, सभी में 25 में तो पूरा का पूरा परीक्षा कैंसिल होते होते बच गया, क्योंकि 25 में जो लोग पकड़े गए थे सारे के सारे बिहार के सॉल्वर भी थे। एक स्कूल में या कहें हजारीबाग और पटना 2 ऐसा सेंटर था जहाँ पे कम से कम सैकड़ों छात्र छात्राओं को रट्टा लगवाया जा रहा था और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी मिला, उसका मिलान भी हुआ। और बिहार की जो पटना की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट थी उसने पूरी जांच की और जांच के अंतिम पायदान तक वो पहुंच गया था। इसके बाद एनटीए कहीं से भी कहने को ये तैयार नहीं था जो पेपर लीक हुआ है। आखिरकार एनटीए या कहें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साख की बात थी, लेकिन अल्टीमेटली लगभग 1550 छात्र छात्राओं को दोबारा एग्ज़ाम देने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था। सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई। बिहार के भी इकोनॉमिक ऑफेंस के जो एडीजी थे वो भी वहाँ गए थे सुप्रीम कोर्ट, और कहे जो उससे भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आज भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आखिर 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ और 26 में तो पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। और तीनों परीक्षा में बिहार कनेक्शन और बिहार का नालंदा कनेक्शन। और कहे जो इस पूरे नालंदा में एक ऐसा जगह है जहाँ के कम से कम अगर उस मेडिकल कॉलेज के छात्रों की अगर जाँच की जाए सही तरीके से तो वहाँ नीट के बैक डोर वाले रास्ते से घुसे हुए कम से कम अप्रॉक्स 50 छात्र ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो इसी सॉल्वर गैंग के माध्यम से वहाँ पे पहुँचे होंगे। अब बात कहाँ से उठती है, बात कैसे खुलती है, पूरा मास्टरमाइंड कौन है, पूरा का पूरा वैसे मास्टरमाइंड अभी भी फरार ही है, क्योंकि मास्टरमाइंड पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस के हत्थे 7 लोग चढ़े हैं 2 तारीख से लेकर के 4, 5, 6 तारीख तक में। 3 मई को नीट का एग्ज़ाम था। 2 मई को नालंदा के राजगीर में जो रात्रि गश्ती के दौरान 2 गाड़ी को रोका जाता है, एक स्कॉर्पियो एन और एक ब्रेजा कार। दोनों में कुछ लोग बैठे थे, तो स्कॉर्पियो एन में बैठे हुए जो ड्राइविंग सीट पे जो था युवक, उसकी जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास एक मोबाइल मिलता है, और जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो काफ़ी मतलब 1,95,000 कहें जो 2 लाख नगद की राशि बरामद की जाती है। उसके बाद दूसरी गाड़ी भागने का प्रयास करता है तो घेरेबंदी करके दूसरी गाड़ी को भी पकड़ा जाता है। और जो पहली गाड़ी में स्कॉर्पियो एन पर जो बैठा हुआ जो युवक था वो शख्स जिसका नाम अवधेश, वो विम्स मेडिकल कॉलेज यानी पावापुरी मेडिकल कॉलेज का 2nd ईयर का छात्र। जब उसकी मोबाइल की तलाशी ली गई तो मोबाइल में जब रात भर उन तीनों को रखा गया विम्स, क्योंकि उसका वो कहें जो 4 लोग वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है गाड़ी के साथ। उसके बाद इन लोगों को रात भर थाने में रखा जाता है। सुबह जब राजगीर के एसएचओ जब अवधेश के मोबाइल की जांच करते हैं तो उसमें कई तरह के एडमिट कार्ड मिलते हैं। कई तरह के एडमिट कार्ड कहने को AEO कहें, BSNL, इन सब तरह के कहें एक तरह से पूरे कई तरह के एडमिट कार्ड मिलने पर थाना प्रभारी को शक होता है और शक के आधार पर वो उससे पूछताछ करता है। तो पूछताछ के आधार पर मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और जमुई में इस तरह के सॉल्वर गैंग के कहे जाने की या कहें वहाँ पे सॉल्वर गैंग के लोगों के मौजूद होने की बात अवधेश बताता है। इसके बाद औरंगाबाद, जमुई, मुजफ्फरपुर को अलर्ट किया जाता है, सभी अपने अपने जगह पर। उसके बाद इन लोगों की निशानदेही पर मुजफ्फरपुर से 4 लोग गिरफ्तार होते हैं। और 3 तारीख को नीट का परीक्षा था तो उसको लेकर अलर्टनेस थी और पूरे ज़िले में उसी के अंतर्गत हम लोग रात में हर जगह जो है गाड़ी वाड़ी चेक कर रहे थे, रोको टोको अभियान चला रहे थे। तो इसी क्रम में पावापुरी मोड़ पे 2 गाड़ियां हम लोगों को संदिग्ध दिखी, तो गाड़ियों को रोक करके पूछताछ किया जाने लगा।
उसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को जो गाड़ी चला रहा था खुद ही अपने आप को 2-3 वर्ष MBBS का छात्र बताया और बोला कि हम अपना बॉस का गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं। गाड़ी चेक किया गया तो उसमें नोटों का बंडल दिखा, पूछा गया तो बोला कि 2 लाख रुपये हैं और इसके बारे में पूछा जाए तो बोला बॉस की गाड़ी है, बॉस का पैसा है नहीं। तो उसमें जो है बहुत सारे एडमिट कार्ड विभिन्न परीक्षाओं के AEDO का, नीट का, परीक्षा का और पैसा का लेन देन और तो ये सारे डिटेल मिलने लगे। उसके बाद पैसे के लेन देन के भी चैट मिले, कई छात्र छात्राओं के से पैसे के लेन देन के चैट मिले। उसका नीट के AEO BSNL के प्रतियोगी परीक्षा का एडमिट कार्ड मिला। कुछ लोगों के पैसे के लेन देन के चैट मिले। पूछताछ में के बताया कि ये लोग पावापुरी मेडिकल कॉलेज का 2022 का छात्र एक उज्ज्वल है, उसके लिए काम करता है। वो एक सॉल्वर गैंग चलाता है जिसमें ये सारे लोग हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर में अलर्ट भेजा गया। मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जिला स्कूल से एक गिरफ्तारी होती है। मुखर्जी सेमिनरी से 4 को पकड़ा जाता है और सभी सॉल्वर वहाँ बैठाने वाले थे। कहें जो एन टाइम पर नालंदा पुलिस जो है तो किसी तरह से नालंदा पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस को टाइम रहते हुए अगर नहीं इन्फॉर्म किया रहता तो हो सकता है जो वो सॉल्वर गैंग के माध्यम से तो नीट परीक्षा के जो सही छात्र थे उनके जगह पे डुप्लीकेट छात्र बैठ के एग्ज़ाम दे देते और शायद वो कहीं अच्छे जगह मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला भी हो जाता और हमारा आपका वो इलाज भी करता हुआ नज़र आता समाज में। उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद सीतामढ़ी में एक डॉक्टर के पुत्र की गिरफ्तारी हुई, हर्षराज। फिर मुजफ्फरपुर के का मनोज बोचहा का गौरव और हथौड़ी जो मुजफ्फरपुर का ही आता है वहाँ से सुभाष नाम के युवक की गिरफ्तारी होती है। कुल 7 लोग जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद जब नीट की परीक्षा के सारे सॉल्वर और सारे जो क्वेश्चन उनको हाथ लग जाता है तो इसकी जानकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबको मिलती है। तब 10 तारीख को जो है ये NTA ने ये डिसाइड किया जब अब इस परीक्षा को कैंसिल करने से में ही फ़ायदा है। और अब क्योंकि जिस तरह से आज कैंसिल करने के सूचना के बाद जिस तरह से पूरे देश में छात्रों का आंदोलन और छात्र नाराज़ हैं, छात्र आक्रोश है क्योंकि इतना मेहनत और समय जाता है। ठीक है आप फ़ी नहीं लेंगे, सेंटर नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर से वो सारी कवायद फिर से करनी होगी। उसको लेकर के छात्र छात्राओं में आक्रोश है। 22-23 लाख छात्र मतलब कहें जो अगर एक छात्र से अगर आप पूरे कहें जो पूरे एक छात्र को अगर इंटू 5 कर दें, क्योंकि एक छात्र उसके भाई बहन माता पिता इंटू 5 कर दें, समझिए कितने लोग आक्रोशित हो गए। और पूरी तरह से एक तरह से कहें जो एक सिस्टम में कहीं ना कहीं फेल्योर है। जो NTA के इस सिस्टम को कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहें जो साधता है और किस तरह से अपने स्टाइल से वो अपना क्वेश्चन निकाल लेता है, सॉल्वर भी तैयार कर लेता है, सॉल्वर के माध्यम से वो क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा देता है। तो ये एक सिस्टम का लैप्सेस है और सिस्टम के लैप्सेस को पिछली बार बिहार सरकार के EOU ने इस सिस्टम का विरोध भी किया था। NTA की तरफ से पूरी केंद्र सरकार खड़ी हो गई थी और बिहार सरकार वहाँ अकेली पड़ गई थी, बिहार सरकार का EOU। नहीं तो अगर पिछले बार ही अगर बिहार सरकार या कहें बिहार के EOU की बात अगर मान लिया जाता है तो शायद इस बार 2026 की नीट परीक्षा रद्द नहीं करनी पड़ती। ये अब देखते हैं जो ये जो मास्टरमाइंड जो उज्ज्वल फरार है कब तक पुलिस के हिरासत में आता है, क्योंकि ये CBI का भी एक्यूज है, CBI भी फरार चल रहा है। और इससे पहले संजीव मुखिया का गैंग था, अभी तो संजीव मुखिया जेल में है। इसका मतलब एक कोई कॉकस है जो मतलब कहें जो अगर रावण के बारे में कहा जाता था जो एक सिर जैसे ही राम जी काटते थे दूसरा सिर आ जाता था, तो उसके कहा गया जो कहीं उसके नाभि में अमृत है। तो इसी तरह लगता है संजीव मुखिया जेल जाता है, लेकिन संजीव मुखिया के जेल जाने और बाहर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संजीव मुखिया नहीं भी रहे तो उज्ज्वल जैसे लोग उसका काम कर रहे हैं। उज्ज्वल भी जेल जाएगा तो लगता है पूरा एक सिस्टम पूरे नालंदा के आसपास या मगह क्षेत्र में ये सिस्टम काम करता है। याद होगा बहुत साल पहले भी एक डॉक्टर का हुआ था, लेकिन अब छोड़िए उन सब चीज़ों को। लेकिन अभी लेटेस्ट में पिछले 3 साल से ये पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। इसको अगर समय रहते अगर नहीं रोका गया, सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया, तो इसी तरह छात्र छात्राओं का आक्रोश सरकार को झेलना पड़ सकता है। आप दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।